अगर आपके धर्म के हिसाब से महिलाओं को बुर्के में ही रहना चाहिए, तो फिर वहां जहां जो महिलाएं आराम से स्वच्छंद रूप से अपना पर्व और त्योहार मना रही हैं, वहां मुस्लिम युवकों का क्या काम, और ये नुमाइश कैसे हो गई जैसा वो कह रहे हैं एसटी हसन साहब? देखिए सुशांत जी, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क के संविधान ने सारे मज़ाहिब के लोगों, 8 मज़ाहिब के लोग रहते हैं और सारों को आज़ादी दी है अपने अपने एतबार से अपने मज़हब के उसूलों को, आस्थाओं को पालन करने का। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि मुसलमान मर्दों को, मुसलमान लड़कों को, जहाँ हमारी बहनें, हमारे हिंदू भाई आस्था मना रहे हैं, गरबा मना रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। नंबर 2 बात यह कि हमारा ईद, होली, दिवाली, मिलन सारे हो रहे हैं और सारे लोग एक दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन पिछले 8 सालों से हमारे देश का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। हमारा संविधान इस बात को नहीं रोकता कि अगर कोई ईद की नमाज में खड़ा होकर आके नमाज पढ़ ले कोई हिंदू, तो उसे निकाल के फेंका नहीं जाता। और कोई मुसलमान अगर किसी मंदिर चला जाता था तो 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है हाजी अंसार अंसारी साहब ने वो हिंदू भाइयों को दी है। ये हमारी देश की एकता थी। रामगढ़ी जो हमारे अयोध्या में है राम मंदिर का, उसको नवाब लखनऊ ने दी है जगह। ये देश की संस्कृति थी कि सब मिलकर हिंदू मुसलमान, होली 1 हफ्ते मनती थी हमारे पड़ोस में, उसमें हिंदू मुसलमान सब शरीक होते थे। दीपावली का जो एक मेला लगता था दीपावली पे, उसमें हम हमारे दोस्त मुसलमान एंकरिंग करते थे, हमने देखा। लेकिन कुछ दिनों से हमारे देश का, मैं ये कहूँगा कि अपने अपने एसटी हसन हो या मैं हूँ या कोई भी हो, हर आदमी को अपने मज़हब के एतबार से। इसकी एक वजह बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। इसकी एक वजह है, और वो वजह ये है सर कि हिंदू हमेशा से ऐसे ही ओपन माइंडेड रहा है सर, और हिंदू मुसलमान एक दूसरे के पर्व में जाते थे, सही बात है, हम लोग भी जाते थे, अब भी जाएंगे सर। आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे आपके पास, आप भी आ जाएंगे मेरे कार्यक्रम में, मुझे ये भी पता है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास नहीं आएंगे और मैं आपके पास नहीं जाऊंगा, ये कह देना कि ऐसा रुक गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अवेयरनेस हिंदू में ये जगी है, या आप कहिए कि उसकी सोच ये हो रही है कि जब आप एक तरफ ऐसा दिखता है कि धर्म को लेकर बहुत कट्टरता है, मेरे धर्म के बारे में अगर ऐसा बोल दिया तो काट देंगे, मार देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं सहेंगे, तो दूसरे तरफ कुछ लोगों को लगने लगा कि अगर आप अपने धर्म को लेकर इतने सेंसिटिव हैं तो फिर हमको भी हो जाना चाहिए, हम इतने साल से चुप क्यों हैं। अब जाकर लोगों को लगने लगा है कि शिवलिंग का अपमान नहीं होना चाहिए। अब जाके लोगों को लगने लगा है कि गरबे में जो है वो मुस्लिम युवक क्या कर रहे हैं, अगर हिंदू तुम्हारे लिए, तुम्हारे धर्म के हिसाब से काफिर हैं, तो इसमें तुम क्यों आ रहे हो, फिर मत आओ। और अब आप कहेंगे कि कोई कहे कि ये नुमाइश है, तो फिर नुमाइश वाली जगह पे क्यों जा रहे हो, ये भी सीधी सी बात है। देखिए, नुमाइश शब्द का इस्तेमाल मेरे एतबार से गलत है, क्योंकि वो हिंदू मज़हब के एतबार से एक आस्था का प्रतीक है, उसमें मैं उसको कंडेम करता हूँ, चाहे वो एमपी साहब हो, मैं हूँ, और हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो, क्योंकि वो किसी के आस्था से, किसी के धर्म के मामले में जो वो कर रहा है वो अपनी आस्था के साथ कर रहा है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन रही बात कि अगर हिंदुस्तान को दुनिया में सुपर पावर बनाना है सुशांत जी, तो देश के हिंदू और मुसलमानों को एक साथ चलना होगा और कंधे से कंधा मिलाना होगा। मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान बट गया तो हिंदुस्तान, आगरे का जूते का कारोबार खत्म हो जाएगा, बनारस की साड़ी का कारोबार खत्म हो जाएगा, मुरादाबाद का तिजारत खत्म हो जाएगी, मेरठ का हिंदू, ये दोनों अगर एक साथ नहीं चलेंगे तो हाँ, तो हाजिर भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात तो उन लोगों को भी समझनी होगी ना जो सर तन से जुदा बोलते हुए घूम रहे हैं कि अगर सबका सर तन से जुदा कर दोगे तो ये जो कांवड़ियों के लिए कांवड़ बनाते हो वो तुमसे कोई खरीदेगा नहीं, अगर जो मिलकर काम कर रहे हो वो करोगे नहीं, ये भी समझना होगा। गुलाम भाई, गुलाम हाफिज सरवर साहब जुड़ गए, आपके पास भी आऊंगा। जुनैद भाई आपके पास भी आ रहा हूं, एक छोटे में रिस्पॉन्ड कीजिए। रिजवान भाई आपको जोड़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ूंगा। जी हाँ, हाजी हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि मुसलमानों ने हिंदुओं को कहां ईदगाह दिया, क्या क्या दिया, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या व्यापार बंद हो जाएंगे अगर हिंदू मुसलमान बढ़ गए। तो हाजी साहब अगली बाइट में ये भी बता दीजिएगा कि देश के मुसलमानों को हिंदुओं ने क्या क्या दिया, और यह भी बता दीजिएगा कि अगर हिंदू मुसलमान बढ़ गए तो मुसलमान कैसे भूखा मर जाएगा, यह भी बता दीजिएगा। और दूसरी बात, आपने बताया हम होली भी खेलते थे, दिवाली भी खेलते थे, तो चलिए आज आप मंच से हम सब आपके लिए ताली बजाएंगे।
आप ये बोलिए कि मुसलमानों को दीपावली में, होली में शिरकत करनी चाहिए, होली खेलनी चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए, वंदे मातरम गाना चाहिए, तभी देश सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर बनाने की पूरी जिम्मेदारी हिंदुओं को ना दीजिए, खुद भी ले लीजिए। देखिए रिजवान साहब, आप तो देश के टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हैं, क्योंकि आपकी भाषा, आपकी बात, आपका अंदाज दो लोगों को बांटने का है। हमारा मजहब नहीं। मैंने कहा कोई होली खेल रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, कोई ईद मिलन कर रहा है ना कि मुसलमानों को होली खेलनी चाहिए, बोलिए। हम क्यों कहेंगे? जो खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी है, हम क्यों कहेंगे? हम ये कह रहे हैं हमारे देश का सेकुलर थीम है, अगर जो खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी है। हर अगर दर्द हो गया इतनी जल्दी? हमारे कोई दर्द नहीं है, आप नफरत बांट रहे हो, आपके अंदर नफरत है, आपके अंदर अगर बगावत है, अगर धर्म से भी बगावत है और मुल्क से, तो हमारा बोलिए भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम गाइए, होली बनाइए, दीपावली बनाइए, बोलिए। वंदे मातरम को दुनिया में AR रहमान ने जन्माया है। AR रहमान ने पूरी दुनिया में, वो मुसलमान है, मुसलमान है AR रहमान। एक मिनट रिजवान भाई, आसिफ भाई एक मिनट रुकिए, मैं औरों का भी रिएक्शन